अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। क्या डिप्रेशन खुद ठीक हो सकता है? मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ज़िंदगी के नशेब व फ़राज़ का सामना हम सबको करना पड़ता है। बाज़-औक़ात ये मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगता है और डिप्रेशन ना चाहते हुए भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो बात करते हैं, क्या डिप्रेशन खुद ठीक हो सकता है? इसको जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी ज़हनी हालत है जिसमें इंसान नाउम्मीदी, बेचैनी और बेबसी का शिकार हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं बल्कि एक आज़माइश है जिससे हम गुज़र सकते हैं। यानी हम इसको चाहे तो इस तरह एक चुटकी में अपने वहमो ख़्याल से, खौफ़ से, स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं इस चीज़ को। ख़ैर आगे चलते हैं, तो क्या डिप्रेशन खुद ठीक हो सकता है? मेरे दोस्तों, अगर हम ये सवाल करें कि डिप्रेशन खुद ठीक हो सकता है, तो इसका जवाब है कि ये मुकम्मल तौर पर आपके रवैये और कोशिशों पर मुनहसर है। यानी जितना ज़्यादा आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उतना जल्द आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएँगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरतुल तलाक आयत नंबर 3। तो देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमा रहा है। ये आयत हमें बताती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ करें और सब्र करें, तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं और यकीनन होते हैं। तो डिप्रेशन से निजात कैसे मुमकिन है? अल्लाह से कुर्बत, अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र और दुआ से करें। नमाज़ पढ़ें और कुरान की तिलावत करें। अल्लाह के कलाम में शिफ़ा है। बेशक मस्बत सोचें, यानी पॉज़िटिव पॉज़िटिव थिंकिंग को लेके आएँ। अपने ज़हन में पॉज़िटिव ख़्यालात पैदा करें और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करें। अगर फिर भी कहीं आपसे नहीं हो पा रहा, तो अगर आपको महसूस हो कि आप खुद इस कैफियत से बाहर नहीं आ सकते, तो किसी करीबी दोस्त, खानदान के फर्द या माहिर नफ्सियात से बात करें। जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, वर्जिश करें, अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ, नींद पूरी करें। जिस्मानी सेहत का ताल्लुक ज़हनी सेहत से जुड़ा हुआ है। और सबसे बढ़कर मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह हमें अपनी इस्तात से ज़्यादा आज़माइश में नहीं डालता। ये आज़माइश हमारे ईमान को मज़बूत करने का ज़रिया है। अल्लाह फिर कुरान पाक में एक और जगह इरशाद फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सूरतुल नशरा आयत नंबर 6 से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी दें। आपकी सपोर्ट हमारे हौसले को बढ़ाती है और हमें मज़ीद मुफ़ीद मवाद लाने की हौसला अफ़ज़ाई देती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द उसका आपको रिस्पांस भी मिलेगा और उस पे बाकायदा वीडियो भी बना दी जाएगी। और अगर आप वन टू वन काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हम सबको ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।